क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ अनदेखी शक्तियां आपके आसपास काम कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई रहस्यमयी घटना घटने वाली है? आज हम आपको एक ऐसा गुप्त संदेश देने जा रहे हैं जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ये स्वयं नीम करौरी बाबा के आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर आधारित है। तो इसीलिए क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। नीम करौरी बाबा कोई साधारण संत नहीं थे। वो एक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जो समय, स्थान और भौतिक सीमाओं से परे थे। उनकी शक्तियां इतनी गूढ़ थी कि कई लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते थे। लेकिन बाबा की कुछ रहस्यमयी भविष्यवाणियां आज भी अनसुलझी है। एक ऐसी ही भविष्यवाणी जो उन्होंने वर्षों पहले की थी, वो अब सच होने वाली है। क्या आप तैयार हैं इसे सुनने के लिए? तो आइए पढ़ते हैं। नीम करौरी बाबा ने कहा था, जब पृथ्वी पर अनहोनी घटनाएं बढ़ेंगी, जब इंसान का भरोसा खुद पर से उठने लगेगा और संसार की नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होगी, तभी एक बड़ी विपत्ति आएगी। लेकिन केवल वही लोग इस विपदा से बच पाएंगे जो आध्यात्मिक रूप से जागरूक होंगे और सच्चे मार्ग का अनुसरण करेंगे। तो आखिर ये विपदा क्या है? क्या आप इसे टाल सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या नीम करौरी बाबा ने इसका समाधान बताया था? आइए जानते हैं इसी क्रम में। पिछले कुछ वर्षों में हमने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं जो असामान्य हैं। क्या ये सब महज एक संयोग है या फिर किसी बड़े परिवर्तन की आहट? क्या आपको हाल ही में लगातार बुरे सपने आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई छिपी शक्ति आपको संकेत देने की कोशिश कर रही है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सभी संकेत हैं कि कुछ जरूर बड़ा होने वाला है। लेकिन महाराज जी के अनुसार डरने की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने हमें इस विपदा से बचने के लिए कुछ रहस्यमयी उपाय बताए थे। आइए जानते हैं वो उपाय क्या है। काफी समय से यदि आपको ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं जिसमें मन बहुत ही व्याकुल हो जाता है, ऐसे स्वप्न आज से पहले यदि आपने नहीं देखे थे और इनकी जो भयानक स्थिति आप स्वप्न में देखते हैं जिससे आपका मन बहुत ही डर जाता है, तो ये स्वप्न आखिर किस बात का संकेत हमें दे रहे हैं? और अगर ये संकेत हमें मिल रहे हैं, यदि हम ये जान नहीं पा रहे कि जीवन में कौन सी घटना होने वाली है, कौन सी ऐसी विपदा आने वाली है, तो उसके लिए महाराज जी ने जो उपाय बताए हैं उनको बड़े ध्यान से आपको सुनना होगा। आइए क्रमबद्ध तरीके से जानते हैं कौन से वो उपाय हैं जिनसे आप ऐसी भारी विपदाओं से बच सकते हैं। सबसे पहला है, श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। महाराज जी कहते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आध्यात्मिक सुरक्षा आपको प्रदान करता है। बहुत ही अद्भुत पाठ है। यदि ऐसा कोई भय जो आपको काफी समय से भयभीत कर रहा है और आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं कि ये भय की स्थिति आखिर किस विषय में है, तो ऐसे अनजाने भय से बचने के लिए श्री हनुमान चालीसा एक दिव्य पाठ महाराज जी ने बताया है। ये एक प्रकार का कवच है जो जीवन में आने वाली ऐसी विपदाओं से, जो कि आपको पता नहीं है लेकिन फिर भी मन भयभीत रहता है, ऐसी अनजानी सी जो भय की अवस्था है, उससे बचाने के लिए कवच का काम करता है। तो इसलिए श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। आपके जीवन के ये जो अनजाने से भय हैं, जो आपको भयभीत कर रहे हैं, उससे आपको कवच स्वरूप प्रदान करता है। दूसरा, महाराज जी ने बताया है कि सादा और सात्विक जीवन अपनाएं। अधिक भौतिकता में लिप्त होने से ये विपदा और भी प्रभावशाली हो सकती है, क्योंकि कलयुग जो है वो कली का बहुत ही प्रभावशाली काल बताया गया है। तो ऐसे में भयभीत होना बहुत ही स्वाभाविक है और मन जो बार बार आपका घबराता है, ये कलयुग का बहुत ही दुष्ट प्रभाव आपको पराजित करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि ज्यादा ऐसे व्यक्ति जो भौतिकता में लिप्त हैं, जो आध्यात्म से कोसों कोसों दूर हैं, उनके जीवन में ये विपदा बहुत ही प्रभावशाली तरीके से आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है। तो ऐसे में सादा और सात्विक जीवन अपनाने से आप इस अनजाने भय से बच सकते हैं। तीसरा, महाराज जी ने बताया है कि जीवन में अन्न और जल का दान करें। ये बहुत ही प्रभावशाली उपाय है जो कि महाराज जी द्वारा बताया गया है कि दान करने की जो अवस्था है वो हर एक व्यक्ति को प्राप्त है। हर एक व्यक्ति सामर्थ्यवान है कि अपनी सामर्थ्य अनुसार
अन्न और जल का दान करें यदि आप काफी समय से ऐसे प्रभाव में ग्रसित हो चुके हैं। तो इसीलिए किसी जरूरतमंद की मदद करने से आपकी रक्षा 100% होगी, ऐसा महाराज जी बताते हैं। और चौथा है, अपने अंतर ज्ञान को सुने। अगर आपको कोई चेतावनी मिल रही है, बार बार आपको ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की शक्तियां यदि सांकेतिक रूप से आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे नजरअंदाज करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। लगभग 99% लोग ऐसे संकेतों से पूरी तरह से वंचित हैं, और यदि 1% लोगों को अगर ये संकेत समझ में आ रहा है तो वो भी इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो इसे नजरअंदाज मत करिए, क्योंकि ब्रह्मांड बार बार जब आपको कोई संकेत दे रहा होता है तो वो आपकी भलाई के लिए होता है, और अपनी भलाई के लिए आपको ये चीजें स्वयं पहचानना परम आवश्यक होगा। अगर आप इनसे ज्यादा समय से दूरी बना के रखेंगे तो अंततः आप इससे ग्रसित हो सकते हैं। तो इसलिए अपने अंतर्मन की बात, अपने अंतर्ज्ञान को और ब्रह्मांड के द्वारा भेजे गए संकेतों को पहचानने का प्रयास करें। ये जो रहस्य है, यहाँ पर इस रहस्य के अंदर भी एक और रहस्य छिपा हुआ है, जो केवल उन्हीं को समझ में आएगा जो ध्यान से सुनेंगे महाराज जी की बात। बाबा जी ने कहा था कि हर इंसान के जीवन में एक गुप्त मार्गदर्शक होता ही है, जो उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने मार्गदर्शक की आवाज सुनी है? अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद कुछ असामान्य अनुभव होते हैं, जैसे कि किसी का स्पर्श महसूस होना, अचानक मन में शांति का और संतोष का भाव आना, या किसी पुरानी स्मृति का जागना, तो समझ लीजिए कि बाबा का आशीर्वाद आप तक पहुंच चुका है। क्योंकि बाबा जी आज भी सूक्ष्म रूप से, दिव्य रूप से अपने अनन्य भक्तों को संकेत प्रदान कर रहे हैं। उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ हूं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा से बना हुआ है। तो इसीलिए इन सारी चीजों को थोड़ा सा आप जीवन में अद्भुत प्रकार से लेने का प्रयास करें। अगर आपको यह लगता है कि आपके साथ ऐसी चीजें बार बार हो रही हैं, तो बाबा जी के बताए इन उपायों को अपने जीवन में शामिल करके देखें। तो क्या आप इस संदेश को समझ पाए, या ये रहस्य हमेशा के लिए आपके लिए अनसुलझा ही रहेगा? महाराज जी कहते हैं, जो जाग गया वो जीवन में हमेशा सुरक्षित हो गया। जो सोया रहा उसका भाग्य अब समय के हाथ में है। जैसा समय उसे ले जाना चाहेगा, जिस मार्ग पर समय उसे हमेशा के लिए हाथ पकड़कर ले जाएगा, उस मार्ग पर उस व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसीलिए नियंत्रण आप अपने मन पर रखें, अपनी दृष्टि पर रखें, अपने विचारों में रखें, और हमेशा एक सद्गुरु की ओट में रहें, ताकि आपका पूरा जीवन अद्भुत तरीके से व्यतीत हो और आपका जीवन सही राह पर चले। इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।